हाय एवरीवन, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज हम 22 मई से बनने वाले करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले पिछली क्लास में पूछे गए प्रश्नों का हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। किस संगठन ने लैंगिक संवेदनशीलता और छात्र सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कैंपस कॉलिंग कार्यक्रम शुरू किया है? तो वह राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। सागर में सम्मान पहल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। हाल ही में किसे 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो गुलजार और रामभद्राचार्य, इन दोनों को हाल ही में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। भारतीय संविधान का विरक्षक कौन है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश भारतीय संविधान का विरक्षक होता है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द विन द बैटल ऑफ योर माइंड, स्क्रॉल लेस रीड मोर का विमोचन हुआ है? तो उसके लेखक हैं रीता राममूर्ति गुप्ता। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने दवाइयों की कीमतें कम करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने। भौरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। हाल ही में भारत में कहाँ विश्व का सबसे लंबा केले का फल पाया गया? तो अंडमान निकोबार द्वीप पर यह पाया गया। भारत ने किस देश के साथ मालाबार अभ्यास 2025 में भाग लिया? तो इसका सही आंसर है अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन तीनों के साथ ही भारत के द्वारा मालाबार अभ्यास 2025 में भाग लिया गया। किस राज्य ने 2025 तक 100% सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो वह है राजस्थान। आइए दोस्तों, नजर डालते हैं आज के पहले प्रश्न पर। कौन सा देश अपने पारंपरिक चाय समारोह जिसका नाम है चनोयू, क्या नाम है, चानोयू, के लिए जाना जाता है? तो यह जो त्योहार है या समारोह है यह मनाया जाता है जापान में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी ऑप्शन सही रहेगा। 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? तो इसका विषय था स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। आपको याद रखना है, जो 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा है इसका विषय रहा है स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। यह जो सभा आयोजित की गई यह जिनेवा में आयोजित की गई। कहाँ पर? जिनेवा में। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें भाग लिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी ऑप्शन सही रहेगा। किस राज्य सरकार ने इंदिरा सौर गृह जल विकास योजना शुरू की है? तो यह की गई है तेलंगाना सरकार के द्वारा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो है वह है रेवंत रेड्डी। उन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के शुभारंभ करने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था जो बिजली रहित आदिवासी भूमि है वहां पर सौर ऊर्जा से चलने वाली बोरवेल का उपयोग करके वहां पर सिंचाई प्रदान करना है, यानी कि सिंचाई के लिए पानी प्रदान करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये ऑप्शन सही रहेगा। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आप सबको बता दें कि यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। आपको याद रखना है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर का सी ऑप्शन सही रहेगा। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा मई 2025 में शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी कृषि अभियान का क्या नाम है? तो इस अभियान का नाम है विकसित कृषि संकल्प अभियान। क्या नाम है? विकसित कृषि संकल्प अभियान। इस जो राष्ट्रव्यापी कृषि अभियान है इसका नाम है। इसका जो शुभारंभ है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया, जो 29 मई से 12 जून 2025 तक चलेगा। इसका उद्देश्य क्या है? इस अभियान का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कृषि को आधुनिक और समृद्ध बनाना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन सही रहेगा। हाल ही में कौन भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। किस दिन विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस प्रतिवर्ष 20 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। आप सबको याद रखना है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। इन्होंने ये नारे को दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर ए ऑप्शन सही रहेगा।
हाल ही में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह नई दिल्ली के भारत मंडपम में यह जो कार्यक्रम है यह आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम 23 से 24 मई 2025 तक चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही रहेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृत्रिम रेत के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नीति शुरू की है? तो इस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कृत्रिम रेत के लिए इसको उपयोग के बढ़ावा देने के लिए एक नीति चलाई गई। इसका उद्देश्य क्या है? इस नीति को चलाने का उद्देश्य क्या है? इससे क्या होगा कि प्राकृतिक रेत है उसका कम उपयोग हो पाएगा और जिससे पर्यावरण की रक्षा भी होगी और स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन सही रहेगा। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। देखते हैं प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन। हमने आपसे लास्ट क्लास में पूछा था खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन बनकर उभरा है? तो उसका नाम है महाराष्ट्र। आज का क्वेश्चन रहा अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन रहे 15 मई, 16 मई, 18 मई या फिर 20 मई। इसका सही आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें जिससे करंट अफेयर्स की आगे आने वाली सभी क्लासें आप तक पहुंचती रहे। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।